यह घटना मेरे दोस्त के साथ 5 साल पहले घटी थी। उसका फाइनल एग्जाम आने वाला था और उसे अभी भी बहुत सी तैयारी करनी बची थी। आज लाइब्रेरी शाम 5 बजे बंद हो जानी थी, लेकिन एग्जाम की वजह से लाइब्रेरियन ने तय किया कि लाइब्रेरी को आधी रात तक खुला रखा जाएगा, ताकि अगर कोई स्टूडेंट्स चाहे तो देर रात तक वहां बैठकर पढ़ाई कर सके। उसका घर लाइब्रेरी से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए घर पर पढ़ाई करने के बजाय वह ज्यादातर लाइब्रेरी में ही तैयारी करना पसंद करता था। उस दिन वह शाम 6 बजे घर से निकला और कुछ ही देर में लाइब्रेरी पहुंच गया। वह पढ़ाई में इतना डूब गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब रात के 10 बज गए। वह इससे पहले कभी लाइब्रेरी में इतना देर तक नहीं रुका था। आमतौर पर वह 8 बजे तक घर के लिए निकल जाता था। 8 बजे तक भी लाइब्रेरी में कुछ न कुछ छात्र होते ही थे, लेकिन अब वहां एकदम सन्नाटा था। उसके पास बस 10-15 मिनट का काम बचा था, तो उसने सोचा जल्दी से पूरा कर लूं और फिर घर निकल जाऊं। वह पढ़ाई में इतना खोया हुआ था कि तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से अपनी किताबें समेटी और लाइब्रेरी से बाहर भागा। लाइब्रेरी के बाहर एक बहुत लंबा कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर के आखिर में जब आप दाएं मुड़ते हो तो बाहर जाने वाला गेट आता है। वह कॉरिडोर से होते हुए तेजी से बाहर की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसने देखा एक औरत उस कॉरिडोर के आखिर में खड़ी है। वह उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे जैसे वह उसके पास पहुंचा, उसके भीतर एक अजीब बेचैनी होने लगी। उसे इतना अजीब महसूस हुआ कि वह जोर से चिल्लाया, "Who's there?" जैसे ही उसने ये कहा, वह औरत कुछ ही सेकंड में वहां से गायब हो गई। उसने राहत की सांस ली और लाइब्रेरी के गेट से बाहर निकल गया। लेकिन उसने देखा कि सड़क एकदम सुनसान थी। यह बहुत अजीब था, क्योंकि वो सड़क आमतौर पर रात को भी काफी व्यस्त रहती थी। डर और घबराहट की वजह से वह चलते वक्त नीचे जमीन ही देखता रहा। वह लगभग घर के पास ही था कि तभी उसने देखा कि जमीन पर एक परछाई उसकी ओर बढ़ रहा है, जबकि उसके आसपास कोई भी नहीं था। जब उसने सिर उठाकर देखा तो एक औरत उसके आगे चल रही थी। वो इतनी धीरे चल रही थी कि वह कुछ ही सेकंड में उसके पास पहुंच गया। अब वह उसके इतना पास था कि उसे साफ देख सकता था। उसके कपड़े गंदे थे और बाल भी बिखरे हुए थे। वह उसे देखकर डर गया। उसके मन में बार बार एक ही बात आ रही थी कि इस औरत के पास मत जाओ। उसे इतनी घबराहट हो रही थी कि वह न आगे जा पा रहा था, न वह पीछे जा पा रहा था। Where is my daughter? उसके होश उड़ गए। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूं। डर के मारे उसने सड़क की ओर इशारा कर दिया और कहा,
वहां गई है। उसे बस चाहिए था कि वो औरत वहां से चली जाए। वो चलती हुए उस दिशा में चली गई जहां उसने इशारा किया था, और तब तक चलती रही जब तक वो उसकी नजरों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई। वो बहुत डर गया था। उसे लग रहा था कहीं वो वापस ना आ जाए। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ने लगा और घर में चला गया। और जब उसने अपनी दादी को रास्ते की घटना बताई तो फिर दादी ने उसे बताया कि कुछ साल पहले वह अपनी 10 साल की बेटी के साथ उसे लाइब्रेरी के पास से गुजार रही थी, और उसी वक्त उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद कई बार लोगों ने काजल की आत्मा को लाइब्रेरी और आसपास की जगहों पर भटकते हुए देखा है। वो आज भी अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही है, उम्मीद लगाए हुए कि शायद एक दिन वो फिर अपनी बेटी से मिल पाए। थैंक यू एवरीवन। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। मैं फिर लौटूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।